दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे के मुद्दे पर अब एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे पहली यह खबर, मेंढर बस स्टैंड पर ट्रांसपोर्ट एजेंटों के बीच गाड़ियों के कमीशन को लेकर झगड़ा होने के बाद तनाव फैल गया। हालात कुछ देर के लिए काफी तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन बाद में उसे काबू में कर लिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो रहा है और काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े के बाद, हालांकि इसमें कुछ लोगों ने अक्ल का मुजाहरा किया और वहां पर लोगों को शांत कराया, फिर बाद में माहौल ठीक ठाक हो गया। साउथ कश्मीर के सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में ट्रांसपोर्ट किराए में कथित तौर पर 18% की बढ़ोतरी से लोगों में काफी गहरी चिंता है। मकामी लोगों का कहना है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही सुमो और दूसरी पैसेंजर गाड़ी चलाने वालों ने अपनी मर्जी से किराए बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिससे रोजाना आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीडीपी के तर्जुमान इकबाल तरम्बू ने बीजेपी एमएलए श्यामलाल शर्मा के बयान पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी नेता का बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। हालांकि बीजेपी पहले ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट चुकी है और अब उसका एजेंडा जम्मू और कश्मीर को और बांटना है। दरअसल श्यामलाल शर्मा ने कहा था कि जम्मू को एक अलग राज्य घोषित किया जाना चाहिए। आपको याद होगा, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जब 2014 में जम्मू के लोगों ने एक मैसिव मैंडेट जो है बीजेपी को दिया था। तो उस मैसिव मैंडेट की कदर करते हुए कि जम्मू के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उस वक्त का फैसला जो उन्होंने किया था उसमें यह भी एक फैक्टर था। जहां तक शर्मा साहब की ये बात है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के उस एजेंडा को दर्शाता है जिसके दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के ऑलरेडी 2 टुकड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी एजेंडा की अगली कड़ी होगी कि मजीद तकसीम हो रियासत जम्मू कश्मीर, जो एक वक्त एक बहुत बड़ी रियासत थी। मुझे लगता है ये उसी एजेंडा की बात है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटा जाए। वही नैरेटिव जो है शर्मा साहब इस वक्त आगे चला रहे हैं। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा के बयान पर रद्देअमल का इजहार करते हुए इमरान नबी डार ने कहा कि ये बयान बताता है कि बीजेपी कितनी सांप्रदायिक है, कम्युनल है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये बात गलत है, जबकि जम्मू में ही ज्यादा तरक्की हुई है बनिस्बत कश्मीर के। सुनिए क्या कहा उन्होंने। बीजेपी की सोच है कितनी कम्युनल है और पोलराइजिंग, जो हम बार बार बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर ख़त्म करने में कोई लगी हुई तंजीम है वो है बीजेपी। अब मुझे बताइए कि कहाँ पर वो बोलते हैं बार बार कि जम्मू को डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे, कहाँ आपके पास कोई फिगर्स हैं? क्या उन्होंने कोई फिगर दिखाया? क्या मुझे बताइए, पिछले अगर इस पे जो हम बात करनी थी कि जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर हम बोलते तो कश्मीर सबसे पहले बोलता। डिलिमिटेशन में जो एज़ पर पॉपुलेशन रेशो के तहत सीटें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कितनी मिली? 7 सीटों में से कश्मीर प्रोविंस को सिर्फ 1 सीट मिली और जम्मू प्रोविंस को 6 सीटें मिली। तो ये किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं? पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 2024 तक तो बीजेपी की ही डिफैक्टो हुकूमत थी और इनफैक्ट 2019 से लेकर जो एलजी था वो तो गवर्नमेंट बीजेपी सरकार का ही अपॉइंटेड था। तो कहाँ अगर उस टाइम पे भी उनको लगता है कि कश्मीर को ज़्यादा पैसे मिले हैं तो ये तो उनकी फिर उनकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम, ये तो बीजेपी ने उनके साथ फिर ज्यादती की, उनको बीजेपी के खिलाफ फिर बोलना चाहिए। अब आप ऐसे हवा में बात करेंगे, आपको एक कम्युनल नैरेटिव और कम्युनल एजेंडा के तहत अपनी पॉलिटिक्स करनी है, वो अलग बात है। ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की ओर से जम्मू में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से यानी मरकजी हुकूमत से मांग की कि जंगती कैंप में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के जरिए मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
हम सरकार से डिमांड करते हैं कि अगर हम डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर है, आप हमारे मुश्किलातों को हल क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमारा अहम चीज़ है बेरोजगारी। दूसरा है जो मेरा एक्सग्रेशिया बैलेंस है, उस वक्त मुझे लाख रुपए दिया गया, बाकी सब अपने पास ही रखा गया, जबकि एस्टिमेट वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया था 40,000, 25,000, 20,000 मकानों के, उसके हिसाब से मुझे पैसा नहीं दिया गया है। इसके बाद है हमारे जो पीएम पैकेज मुलाजिम है बेचारे, उनके क्वार्टर पूरे नहीं हैं। इसके अलावा हम अपना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। हमारे को मूल सुविधा ये चाहिए, जब तक आप रिहेबिलिटेशन करोगे। अब हम बोले तो किसको बोले, हम तो गवर्नमेंट से ही बात करना चाहते हैं। इसलिए हम दोबारा उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो समस्याएं हैं, स्पेशली इसमें हमारा पैकेज, पीएम पैकेज वही 6,000, उससे आगे नहीं बढ़ा। मैं इसीलिए बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पोस्ट लगभग 15,000 मिलने चाहिए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी दफ्तर कठुआ में अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनों और आम लोगों के मसाइल सुने और मौके पर ही मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को हिदायत दी। क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि ठीक इसके बाद हमारी एक बैठक जिला प्रशासन के साथ रहेगी, तो अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी जिला के अधिकारी अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे डीसी साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूँकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी जिला प्रशासन के साथ होगी। मेंढर में टीचर्स एसोसिएशन मेंढर के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक ने मिड डे मील बनाने वाले कुक यानी बावर्ची की सैलरी बढ़ाने की जोरदार मांग की है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा मानदेय को नाकाफी बताया है। आपके माध्यम से हम एज ए प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन में जो है आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत कम तनख्वाह पे ये 1,000 रुपये पे खाना बनाती हैं, और कई बार हमने सरकार से ये गुहार भी लगाई, अपील भी की कि हमारे ये जो बावर्ची हैं इनकी उजरत को बढ़ाया जाए ताकि वो भी अपने बाल बच्चे को अच्छी तरह पालन पोषण कर सकें और अच्छा खाना भी हमें दे सकें। पुलवामा जिले के कंडी एगलर में नाला रोमशी पर फ्लड चैनल का काम बंद होने के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरा किया। काम बंद होने से मकामी लोगों में काफी फिक्र है। इस बारे में मकामी लोगों ने डीसी पुलवामा से फ्लड चैनल पर काम शुरू करने और तय वक्त पर ही चैनल पूरा करने की अपील की है। सुनिए लोगों का क्या कहना है। पुंछ में अंजुमन जाफरिया के जरिए हजरत अली का यौम पैदाइश काफी तुज़को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अंजुमन जाफरिया पुंछ की तरफ से शफीक हुसैन बाबा, अनवर हुसैन वानटूब, नजमुल जाफरी और अनवर खान की अगुवाई में मुख्य बाजार में स्टॉल लगाकर आने जाने वाले लोगों में गर्मा गर्म हलवा बांटा गया और लोगों को हजरत अली की यौम पैदाइश के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। साथ ये कहा गया कि उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो उन्होंने सबक दिया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। 5 जनवरी 2026 को होने वाले गुरु पर्व समारोह के मौके पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू ने अन्य संगठनों के सहयोग से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया। नगर कीर्तन का नेतृत्व पंच प्यारे ने किया। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए गुरुबानी कीर्तन, कथा और शब्द विचार भी आयोजित किए गए।